हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। आप लोगों की दुआओं का और तमाम चीज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे कॉल करके स्पेशली खैरियत पूछी उनकी भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और कुछ लोग मिलने भी आ गए मुझसे, तो उन सब का भी बहुत शुक्रिया। तो जी, मैं बनाने लगी थी देगी कोफ्ता करी। और ये जो है ना रेसिपी मैंने काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इसको वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कुछ गर्म मसाले लिए, उनको कूट लिया। उसके बाद आप लोगों ने देखा ऑयल के अंदर डाला उसको, उसके बाद अदरक लहसुन को भूना। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनी थी ना, ये मैंने चिकन कोफ्ते के साथ बनाई थी। और ये जो है वो इशाल ने तो मिस कर दी थी, क्योंकि इशाल उन दिनों गई हुई थी अपनी दादी के घर रहने के लिए। और ये कुछ स्पाइसेस मैंने साथ में ऐड किए। और उसके बाद जो है वो प्याज ब्राउन और दही जो है ना उसके मिक्सचर का मैं पेस्ट बना के ना उसको भी अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि मसाले के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। हम लोगों को तो मसाला चाहिए। बाहर वाली जो कढ़ाई मिलती है ना, जो हम कढ़ाई खाते हैं बाहर की, तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा मसाला कम होता है। स्पेशली हम लोगों को तो कह के करवाना पड़ता है कि भाई थोड़ा मसाला ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो गोश्त वगैरह उमूमन जो है वो कम खाते हैं और उनका गुजारा मसालों के ऊपर ही हो रहा होता है। तो ये मैंने जो है आलू को पहले डाला, क्योंकि चिकन था तो चिकन का कोफ्ता तो फ़ौरन ही गल जाएगा, तो आलू को गलाना पहले ज़रूरी था। और उसके बाद ये मैंने डाला इसके अंदर कोफ्ता। यकीन करें यार, ये इतना ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई थी ना कि हस्बैंड भी मेरे खुश हो गए थे। लेकिन मैंने अभी तक इसको बीफ के साथ ट्राई नहीं किया। इंशाल्लाह होप कि मैं जल्दी इसको बीफ के साथ भी ट्राई कर। और वॉइस ओवर करने के लिए जो है ना, मैं आप लोगों की खातिर कि आप लोगों को मेरी अच्छी सी वॉइस क्वालिटी मिले, मैं जो है वो पंखा शंखा बंद कर देती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। और हेज़ल इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई, लेकिन उसके बावजूद मैंने हेज़ल को यूँ करके फिंगर अपनी दिखाई कि हेज़ल बिल्कुल भी आपको आवाज़ नहीं करनी। और देखें बच्चे कितने समझदार होते हैं, फ़ौरन समझ गई हेज़ल कि नहीं मामा जो है वॉइस ओवर कर रही है, इट मीन्स के अब उसको जो है ना खामोश रहना है। जबकि मैं उसको कह रही हूँ बेटा कमरे से चले जाओ, क्योंकि कमरे में हो रही है शदीद गर्मी। और ये देखें इतने यमी से जो है वो कोफ्ता करी तैयार था और इसको मैंने एंजॉय किया। और अगेन ये वीडियो मैंने 2-3 वीडियो इकट्ठे करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना फिर 1-2 दिन बाद की वीडियो है। हमें खाना वाना हमने खा लिया था, लेकिन उसके बावजूद बस अचानक कभी कभी होता है ना कि यार चलो कुछ बाहर से खाने चलते हैं। हालांकि प्लान हमारा आइसक्रीम का था, लेकिन हस्बैंड को भी भूख लग रही थी। वो कहने लगे मैं तो खाऊंगा। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी कहा मैं भी बर्गर खाऊंगी। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने कहा मैं भी खाऊंगी। फिर मैंने मंगवाया अंडे वाला बर्गर। वैसे यार ये अंडे वाला बर्गर हो या सादा बर्गर हो, जो है ना इसकी कोई बात ही अलग है। यहाँ पे जो बर्गर मिल रहे होते हैं ना, लाइन से इतने सारे बर्गर लगा के रखे हुए होते हैं तवे पे, एक के बाद एक मिल रहा होता है। और जब वेट भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, सारे घर वाले खाते हैं सादा बर्गर और मुझे तो चाहिए होता है अंडे वाला बर्गर, क्योंकि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। और उसके साथ जो ये चटनी देता है ना, वो तो इस बर्गर के जायके को और मज़ेदार बना देता है। तो बस हम ये बर्गर शर्गर खा रहे थे और रिमल जो है वो सामने से वीडियो मेरी रिकॉर्ड कर रही थी। और मैं बर्गर खाने में इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप देख लें भाई, आप लोग भी इसी तरीके से खाते होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है अगर मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है तो। और ये रैंडम वीडियोज़ जो होती है ना वो ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। खैर बर्गर शर्गर खाने के बाद जो है वो बच्चों को लग गई प्यास। उसके बाद फिर हमने लिम्का भी पिया वहाँ पे मंगा के, और लिम्का भी वहाँ का बड़ा मज़ेदार था। और उसके बाद जो है वहाँ पे करीबी जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे आइसक्रीम पार्लर भी है। तो बच्चों ने कहा कि हमें आइसक्रीम भी खाना है। यानी कि खाना खाने के बाद हम लोगों ने इतना सारा कुछ कर लिया एक दिन। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लाइफ में इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं। वरना खाना खाने के बाद हमारा उमूमन होता है कि अब कुछ भी नहीं खाना। और मैं तो खैर कुछ भी नहीं खाती हूँ, चाहे मुझे रात में जितनी भी भूख लग जाए। कोशिश मेरी ये होती है कि जो बस खाना खा लिया खा लिया। क्योंकि रात में जो मंचिंग वाली आदत थी ना वो पहले मेरी हुआ करती थी। उससे क्या होता है फिर आपका जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो मेरा वेट काफ़ी दिनों से एक जगह पे स्टक हुआ है। और आगे मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा वेट लॉस करूँ। और उसके लिए अब मैं क्या करूँगी और क्या नहीं ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि हम इरादा तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं और उस पर अमल जो है वो थोड़े अरसे के हद तक करते हैं, थोड़े अरसे तक। और फिर उसके बाद जो है वो फिर रुक जाता है। बच्चों में इतना ज़्यादा हम बिजी होते हैं कि शायद हम खुद को इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे होते हैं। खैर हम वॉक शॉक करते हुए पहुँचे आइसक्रीम पार्लर। इस कदर का आइसक्रीम पार्लर में रश था कि इतनी हमें कोई छोटी सी कंजस्टेड जगह मिली और मैं तो बस
बस फंस के खा रही थी वहाँ पे। और देख ले मेरा हाल वहाँ पे खाते हुए आइसक्रीम क्या हो रहा है, क्योंकि वॉक करते हुए भी गए थे, जब पहुंचे तो एसी भी लग रहा था, वहाँ काम नहीं कर रहा था। और एजल को तो हर जगह अम्मा बनने की आदत है। यहाँ पे ईशान ने कहा लाओ बेटा मैं खिला देती हूँ, आप इधर उधर गिरा रही है, लेकिन एजल ने कहा नहीं मैं खुद खाऊंगी। तो एजल की वैसे एक वीडियो भी शॉर्ट के अंदर मौजूद है जिसमें एजल ने कहा मैं अम्मा हूँ। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।